शाहपुर में नगर में संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शाहपुर में रसोइयों के द्वारा अपनी समस्या प्राचार्य महोदय एवं जामवंत कुमरे जयस प्रदेश संयोजक नर्मदापुरम को बताई। प्राचार्य पंकज सरने के द्वारा त्योहार के समय बच्चों की समस्या कम संख्या होने के कारण रसोइयों को दो की संख्या में बुलाया जा रहा है। रसोई अपना जीवन यापन छात्रावास में खाना बनाकर करती हैं। अगर उन्हें खाना बनाने नहीं बुलाया जाएगा तो वे अपने जीवन यापन कैसे करेंगी। वह पूरे समय छात्रावास में काम करती हैं। बच्चों की बढ़ती संख्या में 2 रसोइये कैसे इतने सारे बच्चों का खाना बनाएंगे। जामवंत कुमरे के द्वारा एकलव्य आवासीय विद्यालय शाहपुर के प्राचार्य पंकज सरने से चर्चा की गई एवं समस्या का निराकरण न होने पर कलेक्टर महोदय से संपर्क करने की बात कही गई। प्राचार्य के द्वारा कहा गया कि वह शासन के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। जैसे भी शासन के निर्देश होते हैं वह उस पर अमल करते हैं। लवली तुम राम सर। कहाँ काम करते थे आप रसोई के रूप में? मॉडल में सर, यहीं पे एकलव्य में। अच्छा, तो क्या हुआ सर वहाँ पे बोले बच्चे कम में तो 2 ही लेडीज काम करेगी बोले। अच्छा, बाकी लोगों को नहीं बोले। तो आप कितने लोग काम करते थे? 12 लोग है सर। तो आपने इसकी शिकायत किस से की? किसी से नहीं किए सर। सुबह से 6 बजे से बैठे थे हम तो अभी तो आप हॉस्टल में। प्राचार्य वगैरह के पास पहुँचे हैं? जी अभी पहुँचे क्या सर। निर्णय मिला आपको? अभी तो उन्हें आदेश वगैरह बता दिए कि अब हमारे जो भैया वगैरह आए हैं उन लोगों को, हम लोगों को तो उनकी बात समझ में नहीं आई है। हम लोगों के आज पेमेंट नहीं बनेगी तो हम मजदूरी कहाँ से करेंगे। जैसे एक 2 लोगों को काम करेंगे, हम पूरे लोग काम नहीं करेंगे। बच्चे तो हमेशा छुट्टी पे जाएंगे। और पहले ऐसा था कि बच्चे आते थे और फिर हम पूरे लोग आते थे काम करने, कुछ भी करे, बिल्डिंग साफ करे, खाना बनाए, 4 लोग 2 लोग ऐसे लोग हो। तो वो लोग कह रहे हैं सिर्फ मात्र 2 लोग खाना बनाएंगे, 3 लोग बनाएंगे। तो 500-400 बच्चों का या 100-200 बच्चे हो रहे हैं तो कैसे खाना बना पाएंगे अपन। बच्चे तो बढ़ते जा रहे हैं ना दिन के दिन। और हम नाइट भी करते, दिन भी कर रहे हैं, बिल्डिंग भी साफ कर रहे हैं। सब चीज क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला भी नहीं रहा यहाँ से। अब आप क्या करेंगे अगला कदम? अब हम कलेक्टर सर के पास जाएंगे। अच्छा, तो आपको रखा नहीं गया जी हाँ, नहीं रखा गया। और उन्होंने अपनी बातें रखी आपके सामने कि हम रखेंगे तो 2-2 करके रूलिंग में बुलाएंगे, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे। बाकी के परिवार का क्या होगा? क्या होगा तो हम लोग तनख्वाह कटेगी बोले सर। तो उसमें थोड़ी हम काटने देंगे। बातों को लेकर आप कलेक्टर महोदय के पास पहुँचेंगे? जी हाँ। महीने में कोई छुट्टी भी नहीं है सर हमारे लिए। और हमेशा पेमेंट काट रहे हैं। जैसे जुलाई से जो अगर हम साथ वाले भैया उनकी तनख्वाह कट गई, हम उनका काम हम संभालते हैं ना, जाते हैं तो काम तो पूरा होता है कि हम बच्चों को भूखा पेट रख रहे होंगे। 5 लोग पूरा करते हैं, पूरा सब लोग कर देते हैं। शासन से इधर से तनख्वाह कट जाती जी, तो तनख्वाह कट रही है। और सर क्या नाम है बहन जी आपका? आशा विश्वकर्मा। जी भाई सब बताइए नहीं क्या समस्या है महिलाओं की? शाहपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो यहाँ एकलव्य आवासीय छात्रावास बना हुआ है वहाँ पर ये हमारी यहाँ पे बहनें, वो लोग लगभग 8-9-10 साल से रसोइया का कार्य करती रहती थी। अभी आज कल में जिस भी प्रकार से उन लोगों को शायद अधीक्षक महोदय के द्वारा मना किया गया, उसका कारण उन्होंने बताया कि शायद यहाँ छात्र और छात्राएं जो रहते थे वे लोग अभी नहीं हैं, उनकी उपस्थिति नहीं है। परंतु विगत वर्षों से जब समस्याएं नहीं आई हैं तो अभी तत्कालीन समस्या क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि ये लोगों को यदि 2 लोगों को या 4 लोगों को अगर बुलाते हैं तो बाकी के जो लोग हैं, जितनी भी और भी हमारी बहनें हैं, वे लोग रोजगार से की वजह से वो लोग परेशान हो रहे कि हमारी मजदूरी कैसे मिल पाएंगी। तो हमारा यही कहना था कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो यदि सरकार उसको नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो उसके लिए हम उनसे जवाब चाहेंगे कि इन रसोइयों को किस प्रकार से आप तनख्वाह देते थे, उनकी मजदूरी कैसे देते थे, और उनके घर पे जो उनके पेट पलता था उस पे किसी प्रकार का कोई आँच ना आए। हम यही चाहते हैं कि जो प्रशासन है, माननीय कलेक्टर महोदय और जनजाति कार्य विभाग की हमारी जनजाति संचालक महोदया जल्दी से जल्दी इनके लिए इनका निराकरण करें। जैसा हम लोग प्रिंसिपल महोदय से बात किए, उन्होंने ये बताया कि अभी जो बजट है वो नहीं आया है, तो हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि जो पैसा है वो जब 1 जुलाई से अगर स्कूल की शुरुआत हो गई है तो उन बच्चों के लिए अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है तो उनका पैसा कौन वहन कर रहा है? या तो कोई प्राइवेट एजेंसीज कर रही हैं या कोई वो लोग खुद से पैसा लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है।
क्योंकि यदि अगर बच्चों को सही समय पर भोजन नहीं मिल रहा है, उनको अभी किताबें नहीं मिल रही है, उनको भोजन पढ़ने के लिए अगर शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो ये एक सवाल खड़ा कर रहा है और इसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारे प्रशासन की ओर से जो कार्य कलेक्टर महोदय की ओर से करना चाहिए था, इसका निराकरण तत्काल से होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। ये आपका शुभ नाम? मैं जामवंत सिंह कुमरे, जयस प्रदेश संयोजक। धन्यवाद। हमने बच्चे हमारे यहाँ छुट्टी में थे जो कम आए हैं, तो डेली हम लोग ये बच्चे जैसे जैसे संख्या बढ़ रहे हैं उनके अनुसार हम लोग उनको बुलाते जा रहे हैं। वो तो कह रही है कि हम लोग सब एकत्र होकर ही काम करेंगे, हमारी तनख्वाह कट जाती है और भी समस्या रखी हुई है। ये तो शासन के जो नियम हैं उसके अनुसार अपन काम कर रहे हैं। फिर ये संतुष्ट क्यों नहीं है महिलाएं? क्योंकि शासन के बच्चों के भोजन से ही जो है, बच्चों के मत के पैसे से ही संख्या के अनुसार इन लोगों को पेमेंट करना है। तो बच्चे कम रहेंगे, ऑटोमेटिक हम उनके जो है संख्या कम करेंगे। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे हम उनको बुलाते चले जाएंगे और हमने किसी को हटाया नहीं, किसी को किया है। नहीं वो ठीक है, पर इनकी समस्या के समाधान में आप क्या कहना चाहेंगे? वो शासन की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? पंकज सर। प्राचार्य शाह।